तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है सौभाग्यवती भव, अंतिम भाग। घर में काशी के प्रख्यात पंडित जी का आगमन हुआ है। कौशल्या देवी के निर्देशानुसार आराध्या के सिवाय कोई भी उनके पास नहीं जाएगा, पर फिर भी कल्याणी किसी प्रकार उनके पास पहुंच जाती है। उसके मन में पंडित जी के लिए अपार श्रद्धा और प्रेम है, जिसके कारण वह उनके चरण स्पर्श करती है और पंडित जी उसे सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद देते हैं। जैसे ही कौशल्या देवी को पता चलता है कि पंडित जी ने उनके पोते श्रवण की विधवा कल्याणी को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया है, वे हंगामा मचा देती हैं और कल्याणी को ना जाने क्या क्या बुरा भला कहने लगती हैं। मनहूस औरत, मेरे पोते को खाकर तेरा जी नहीं भरा, जो तूने मेरी पोती के जीवन को भी नष्ट करने पर तुली है। जिस आशीर्वाद पर उसका अधिकार था वह तूने कपट से उससे छीन लिया। मैं पिछले 1 वर्ष से पंडित जी को अपने घर बुलाने का प्रयास कर रही थी। किस लिए कर रही थी यह सब? अपनी पोती के सुखद भविष्य के लिए ही ना, पर तूने आकर सब कुछ नष्ट कर दिया। मैंने तुझे कहा था कि तेरी काली परछाई आज किसी पर नहीं पड़नी चाहिए। जब तुझे कहा गया था कि कमरे से कदम बाहर नहीं निकालना, फिर तू यहाँ क्या कर रही है? और यह रंगीन साड़ी तुझे किसने दी? क्या तू भूल गई तू एक विधवा है? तभी सुमन वहाँ आ गई और गुस्से में बोली, आपके होते हुए भला यह कैसे भूल सकती है कि यह एक विधवा है? इसकी सांस लेने तक पर आपने पाबंदी लगा रखी है। क्या कसूर है इस बेचारी का, जो आपने इससे जीने का अधिकार भी छीन लिया है? कौशल्या देवी गुस्से में बोली, अच्छा समझ गई, यह सब किया धरा तुम्हारा है। इस अनर्थ की जड़ तुम हो। जानती हो, पंडित जी ने इसे सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। अब तुम ही बताओ, विधवा औरत कैसे माँ बन सकती है? यह सुनकर सुमन बहुत खुश हो जाती है और आगे बढ़कर रोती हुई कल्याणी को सीने से लगा लेती है और कहती है, चुप हो जा मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ जल्दी ही वह शुभ दिन आए। यह सुनकर तो कौशल्या देवी के तन बदन में आग लग जाती है और वे कहती हैं, लगता है बहू तुम अपने होशो आवाज़ भी खो बैठी हो। मेरे होते हुए तो वह दिन कभी नहीं आएगा जिसके कारण मेरे घर का कुल दीपक बुझ गया। तू उसकी ज़िंदगी में खुशियों के दीप जलाना चाहती है। इसमें जो अपराध किया है उसकी सज़ा तो इसे मिलेगी और अब सारी ज़िंदगी इसे यूं ही बितानी पड़ेगी। सुमन बोली, मैं तो होश में हूँ, पर आप नहीं। आप कौन होती हैं इसके जीवन का फैसला करने वाली? आप इसे ऐसे अपराध की सज़ा दे रही हैं जो इसने किया ही नहीं। बहुत मानती हैं ना आप उस ईश्वर को। उस ईश्वर से डरिए, उस ईश्वर की यही मर्ज़ी है। बहुत आंसू बहा लिए इसने, पर अब और नहीं। आपने कहा था पंडित जी का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। अगर उन्होंने कल्याणी को यह आशीर्वाद दिया है तो वह इसकी हकदार है। तभी धीर गंभीर आवाज़ में पंडित जी बोले, कौशल्या देवी, आपको इस बच्चे से इतना द्वेष क्यों है? ना तो इसने कोई अपराध किया है, ना ही कोई चोरी। आपकी पोती ने जो कुछ भी किया वह कर्तव्य समझ कर किया। उसके कार्य में कोई श्रद्धा, कोई प्रेम नहीं था, जबकि इस कन्या का रोम रोम श्रद्धा और प्रेम से भरा हुआ है और ईश्वर भाव का भूखा है। मैंने जो आशीर्वाद दिया वह उसकी इच्छा से दिया। आपके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता, सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार होता है। जल्दी ही इस कन्या की शादी संपन्न होगी और आपकी पोती का विवाह वहीं होगा जहां वह चाहती है, तभी वह खुश रह पाएगी। पंडित जी की बात सुनकर कौशल्या देवी हैरान रह जाती हैं। उसे उनकी यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वे मन ही मन सोचती हैं, कितने समय से मैं पंडित जी के आने का इंतज़ार कर रही थी, पर इस मनुष्य ने
सब कुछ खराब कर दिया। उनका सारा उत्साह ठंडा हो जाता है। अगले 2 दिन तक घर में पूजा और हवन चलता रहा, पर कौशल्या देवी का अब उसमें कोई मन नहीं था। जितना इंतज़ार उन्होंने पंडित जी के आने का किया, उससे कहीं ज़्यादा इंतज़ार वह उनके जाने का करने लगी। उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर पंडित जी की बात को गलत साबित करके रहेंगी। आराध्या की शादी वहीं होगी जहाँ वे चाहती हैं, और सुमन चाहे कितने भी प्रयास कर ले, कल्याणी की शादी वह दोबारा नहीं होने देंगी। उन्होंने पंडित जी को खूब सारी दान दक्षिणा देकर विदा किया। आराध्या की शादी में अब केवल 10 दिन का समय बचा था। उन्होंने घर में पहरेदारी बढ़ा दी और खुद साई की तरह आराध्या के साथ रहने लगी। उन्हें डर था कहीं आराध्या घर से भाग ना जाए, क्योंकि जब से आराध्या को पंडित जी की बात पता चली थी, वह बहुत खुश रहने लगी। बेटे शेखर को उन्होंने सुमन पर नज़र रखने का काम दिया, क्योंकि केवल एक वही थी जो उनका सारा काम बिगाड़ सकती थी। आखिर वह दिन भी आ पहुंचा जब बारात दरवाजे पर खड़ी थी। चारों तरफ मंगल गीत गाए जा रहे थे और धूमधाम से आराध्या की शादी संपन्न हुई और कौशल्या देवी ने राहत की सांस ली। वह अभी ठीक से इस बात की खुशी मना भी नहीं पाई थी कि उन्हें आराध्या सामने से मंडप की तरफ आती दिखी। वह मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर कौशल्या देवी सन्न रह गई। अगर आराध्या यहाँ है तो फिर दुल्हन के वेश में यह कौन है? कहीं यह? आराध्या उनके पास आकर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ दादी, आप जो सोच रही हैं वह बिल्कुल सही है। यह दुल्हन और कोई नहीं, कल्याणी भाभी है। तभी दूल्हा अविनाश उठ खड़ा हुआ और उसने सबके आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहा, इसमें आराध्या की कोई गलती नहीं है। उसने वही किया जो मैंने उससे कहा। हुआ यह कि आराध्या जिस लड़के से प्यार करती थी, अविनाश का वह जिगरी दोस्त निकला। जब अविनाश को उनके रिश्ते के बारे में पता चला तो उसने यह शादी तोड़ने का फैसला कर लिया और अपने माता पिता से इस बारे में बात की। अविनाश ने उन्हें यह भी बताया कि जब से सगाई वाले दिन उसने आराध्या की भाभी कल्याणी का गमगीन चेहरा देखा है, हर वक्त बस उसी के बारे में सोचता रहता है। शायद उसे कल्याणी से प्यार हो गया है। वह कल्याणी के बेरंग जीवन में रंग भरना चाहता है। अविनाश की यह बात उसके माता पिता समझ गए, क्योंकि अपने समय में उसके पिता ने भी अपनी विधवा भाभी से शादी करके उनके जीवन को बचाया था। इसीलिए उसकी माँ अच्छी तरह जानती है कि एक विधवा का जीवन कितना कष्टकारी होता है। और फिर कल्याणी की उम्र ही क्या है, वह तो आराध्या से 6 महीने छोटी है। उसके माता पिता ने शेखर और सुमन जी से बात की। पहले तो शेखर इस बात को सुनकर नाराज़ हो गए, पर बाद में सभी ने जब उन्हें समझाया तो मान गए। पर सबसे बड़ी समस्या थी कौशल्या देवी को मनाना। उन्हें पता था वह शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगी, इसीलिए उनसे यह बात छुपाई गई, क्योंकि एक बार शादी होने के बाद उन्हें भी इसे मानना होगा। कल्याणी को शादी के लिए तैयार किया शेखर और सुमन जी ने। सारी बात जानकर कौशल्या देवी बहुत आहत हुई कि उनके परिवार ने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया। नवविवाहित जोड़ा अविनाश के माता पिता और उनके बेटा बहू आगे आए और उनसे माफ़ी मांगने लगे। शेखर ने माँ को समझाते हुए कहा, माँ, इस तरह से किसी बेगुनाह को सज़ा देना ठीक नहीं। आपकी यह धारणा सरासर गलत है। श्रवण की मौत का कारण कल्याणी की कुंडली का दोष है। कल्याणी हमारी दोषी नहीं, बल्कि हम कल्याणी के दोषी हैं। हमने उसे कितने दुख दिए जब उसे हमारे साथ और प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। हमने उसे अकेला अपराधिनी बनाकर छोड़ दिया। नहीं माँ, कल को हमें ऊपर जाकर उस ईश्वर को मुंह दिखाना है। इस अन्याय में हम और आपका साथ नहीं दे सकते। आपको समझना होगा, शायद यही विधाता की इच्छा थी। श्रवण के जाने के बाद हमारी ज़िंदगी में एक खालीपन ज़रूर आ गया, पर हमने ज़िंदगी जीना तो नहीं छोड़ा। फिर कल्याणी से ऐसी आशा रखना पाप नहीं तो और क्या है, आप ही बताइए। यह शादी उस ईश्वर की इच्छा से हुई है।
आप इसे स्वीकार करके कल्याणी को आशीर्वाद देकर खुशी खुशी विदा कीजिए, यही आपसे विनती है। कुछ देर तक बैठी कौशल्या देवी आंसू बहाती रही। शायद उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उनकी आंखों के सामने कल्याणी का उदास और गमगीन चेहरा घूम गया। यह सब उनकी गलती थी जिसे उनके बच्चों ने सुधार दिया। उन्होंने दुल्हन बनी कल्याणी की तरफ हाथ जोड़कर कहा, बेटी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, और उसे गले से लगा लिया। वहाँ उपस्थित सभी लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। कल्याणी ने दादी के पैर छुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अखंड सौभाग्यवती भव। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।